प्रसिद्ध वकील और बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजनीति में बीजेपी लेकर आई है। मैं मानता हूं कि राजनीति में एक समय के बाद आना चाहिए। मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। कोर्ट में भी अपोजिशन होता था, यहां पर भी है। बीजेपी ने नॉर्थ सेंट्रल से एडवोकेट उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। खास करके वो सीट पूनम महाजन अब तक 2 बार लगातार जीतती रही, लेकिन इस बार पूनम महाजन का पत्ता कट गया और उज्जवल निकम को बीजेपी ने वहां से दावेदारी दी है। हमारे साथ एडवोकेट उज्जवल निकम हैं। जो मोदी जी सरकार ने जो अच्छी कामगिरी देश के लिए की है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ था और इसलिए मैंने सोचा कि देश की सुरक्षिता और देश के आम आदमी इसकी आर्थिक सुबत्ता किस तरह से लाई जाए, इसके बारे में मोदी सरकार ने जो प्लान्स बनाए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज तक तो हमने की वकालत, ये बहुत होगी काला कोट पहन के, अभी थोड़ा सा फ्रीली जो अच्छा है वो बात बताने में, जनता तक लाने के लिए क्यों ना हम जाए आगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर मोदी जी कहते कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो कानून का मैं सेवक हूं, मैं भी कानून का सेवक हूं, और कानून का सेवक प्रधान सेवक को किस तरह से मदद कर सकता है, ये आप आगे चल के देखिए। सर, लेकिन अब तक इतिहास ये रहा है कि जब राजनीति में कोई भी अच्छा व्यक्ति जब इंटर करता है, धीरे धीरे उसके ऊपर छींटाकशी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अपोजिशन की तरफ से एक एक तर्क आने लगते हैं। कई केसेस को लेकर के आपको लेकर ट्वीट आ रहे हैं कि उस केसेस में क्या हुआ, उसमें ये नहीं करा पाए, इस केसेस में क्या हुआ, उसमें नहीं करा पाए। इस तरीके के, चूंकि अब अपोजिशन तो आपको घेरने की कोशिश करेगा। ये मुझे बात मालूम है, राजनीति में जाड़ी चमड़ी बनाना पड़ता है। कई लोगों ने मुझे सलाह ये दी है, मैं कोशिश करूंगा कि जाड़ी चमड़ी बन जाए, लेकिन मैं वैसे तो सेंसिटिव है ही हूँ, पर मैं इससे डरने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मेरा कॉन्शियस क्लियर है और मोदी सरकार ने जो अच्छी कामगिरी की, इस पर मैं विश्वास रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन बातों से मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी बुरा काम ही नहीं किया। आपकी अब तक छवि एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड वकील की रही है जिन्होंने देशभक्ति के लिए काम किया, तमाम ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया। अब जब जनता के बीच में उतर रहे हैं तो लगातार अपोजिशन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जिन्होंने काम नहीं किया, वो लोगों को वादे दिए, उनकी गारंटी झूठी है। आप इतने सालों से उस पेशे में रहे हैं, अब नए पेशे में जा रहे हैं, इन वादों को और दावों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में अगर मैं गया हूं तो राजनीति नेता किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता, इसका भी मैं स्टडी करूंगा और देखूंगा कि अच्छा राजनीति में मैं कैसे यशस्वी होता हूं। अब की बार 400 पार। घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।